पालनपुर गांव में इमरान नाम का एक बिरयानी वाला था। इमरान इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाता था कि उसके गांव के साथ साथ उसके पास के गांव के लोग भी उसकी बिरयानी खाने आया करते थे। एक दिन एक ग्राहक आता है और कहता है, इमरान भैया एक प्लेट चिकन बिरयानी लगाना, आज बहुत मन कर रहा है आपके हाथ की चिकन बिरयानी खाने का। कल मैंने अपनी पत्नी से कहकर चिकन बिरयानी बनवाई थी, लेकिन जो स्वाद आपकी चिकन बिरयानी में है वो स्वाद कहीं और नहीं है भैया। सच कहा भैया, मुझे तो रोज ही इमरान भाई की बिरयानी खाने की आदत सी लग गई है। एक दिन इमरान भाई की बिरयानी नहीं खाऊं तो उस दिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसी बात है भैया तो मुझे माफ कर देना, मुझे कुछ दिन अपनी दुकान बंद रखनी पड़ेगी। शहर में मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ शादी है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। अरे इमरान भैया, आप चले जाओगे तो हमें इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कौन खिलाएगा? खैर जल्दी वापस आना है। बिल्कुल भैया, जल्दी आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। इमरान कुछ दिन के लिए अपने बीवी और बच्चों के साथ शहर किसी शादी में चला जाता है। कुछ दिन वहां बिताने के बाद वापस गांव जाने के लिए जब रेलवे स्टेशन पर वो जाता है तो उनकी ट्रेन 6 घंटे लेट हो जाती है। इस बीच उन तीनों को बहुत तेज भूख लगती है। तभी इमरान रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ खाने पीने के लिए ढूंढता है। वहां एक बिरयानी का रेस्टोरेंट दिखाई देता है। वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर उस रेस्टोरेंट में चला जाता है। आपके पास कौन कौन सी बिरयानी है भैया? हमारे पास वेज और नॉन वेज दोनों तरह की बिरयानी है। आप बताइए आपको कौन सी बिरयानी खानी है? भैया हम सबको तो नॉन वेज बिरयानी ही पसंद है। आप हम तीनों के लिए चिकन बिरयानी ले आए। नहीं पापा, आज मेरा चिकन बिरयानी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप मेरे लिए वेज बिरयानी मंगा लीजिए प्लीज पापा। हाँ ठीक है, आप 2 प्लेट चिकन बिरयानी और मेरी बेटी के लिए एक वेज बिरयानी ले आए। अरे ये कैसी बिरयानी है, इसमें तो बिरयानी वाला कोई स्वाद ही नहीं है और नीचे से कड़े मसाले की अच्छी खुशबू आ रही है। इन लोगों ने तो बिरयानी के नाम पर हमें बिल्कुल सादा पुलाव खिला दिया है। लोग सही कहते हैं, ये ऊंची दुकान वालों का पकवान हमेशा ही फीके होते हैं। वो सभी मन मारकर बिरयानी खा लेते हैं, लेकिन जब बिरयानी का बिल देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और इमरान कहता है, बाप रे बाप, एक प्लेट बिरयानी के 400 रुपए। आज तो 1000 रुपए का चूना लग गया भैया। खाने में कुछ स्वाद भी नहीं आया, वो अलग। इमरान बिल के पैसे देता है। इमरान जब गांव वापस आता है तो मन ही मन सोचता है, शहर में उस रेस्टोरेंट में इतनी फीकी सी बिरयानी को भी लोग इतने चाव से खा रहे थे, वो भी इतने सारे पैसे देकर, और यहाँ मैं इतनी स्वादिष्ट बिरयानी को इतने कम पैसों में बेच रहा हूँ। इसलिए मैं आज तक अमीर नहीं बन पाया। आज से मैं भी अपनी बिरयानी का दाम बढ़ा दूंगा। वैसे भी मेरी जैसी बिरयानी तो कोई बनाता ही नहीं है, लोग तो मेरे पास ही खाने आएंगे और जाएंगे कहाँ। ये सोचकर इमरान अपनी बिरयानी के दाम बढ़ा देता है। ग्राहक उसकी दुकान पर आते तो अचानक बिरयानी का दाम बढ़ा हुआ देखकर उससे पूछने लगते हैं, अरे क्या बात है भैया, शहर से आते ही आपने बिरयानी का दाम बढ़ा दिया? मैं काफी समय से बिरयानी का दाम बढ़ाने के बारे में सोच रहा था भैया। क्या करूं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, अब इतने पैसों में गुजारा नहीं होता और गोश्त का दाम भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अरे दाम नहीं बढ़ाऊंगा तो कुछ ही दिनों में अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी भैया। अरे यार ऐसा मत करो, अगर तुमने अपनी दुकान बंद कर दी तो हम इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कहाँ से खाएंगे? ग्राहकों की ऐसी बातें सुनकर उसको खुद पर घमंड आ जाता है। देखो मेरी जैसी बिरयानी तो कोई बना नहीं सकता। अगर मैं अपनी बिरयानी का दाम बढ़ा भी दूं तो भी ज्यादा पैसों में कम बिरयानी बेचूंगा, लोग तो मेरे पास ही बिरयानी खाने आएंगे। ये सोचकर धीरे धीरे उसके मन का लालच और बढ़ जाता है और वो ज्यादा पैसों में लोगों को कम बिरयानी देने लगता है। एक दिन एक ग्राहक कहता है, और भैया पहले तो तुम 100 रुपए में भरपेट बिरयानी दिया करते थे, लेकिन अब तो तुम्हारी 100 रुपए की बिरयानी में मेरा पेट भी नहीं भरा। तुमने बिरयानी की मात्रा बहुत कम कर दी है यार। नहीं भैया, मैं तो अभी उतनी बिरयानी देता हूँ जितनी पहले देता था। मैंने बिरयानी कम नहीं की है, तुम्हारी भूख बढ़ गई है। तू एक की जगह 2 प्लेट बिरयानी खाना शुरू कर दे, ठीक है? अगर रोज इतने पैसे की बिरयानी मैं खाऊंगा तो घर में क्या पैसे भेजूंगा? एक तरफ तो इमरान ने बिरयानी का दाम बढ़ाया और बिरयानी की मात्रा कम कर दी। ऐसा करने से उसका मुनाफा भी बढ़ गया था,
लेकिन उसके बाद उसके मन को संतुष्टि नहीं हुई तो उसने बिरयानी में बिल्कुल सस्ती वाली खराब सब्जियां और सस्ता गोश्त इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे उसकी बिरयानी के स्वाद में भी फर्क आ गया। एक दिन एक ग्राहक कहता है, क्या बात है भैया, तुम्हारी बिरयानी में अब वो बात नहीं रही। तुमने बिरयानी का दाम भी बढ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी बिरयानी का स्वाद दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अब तो तुम्हारी बिरयानी खाने का बिल्कुल मजा नहीं आता। कैसी बात कर रहे हो भैया? ऐसा भी कभी हो सकता है कि इमरान की बनाई हुई बिरयानी में लोगों को स्वाद नहीं आए? आज थोड़ा मसाला कम हो गया होगा, इसलिए ऐसा लग रहा है। आगे से आपको शिकायत का मौका बिल्कुल नहीं दूंगा, चिंता मत करो तुम। पुराने और खराब गोश्त के कारण उसकी बिरयानी का स्वाद खराब होता जा रहा था, इसलिए उसने बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें तेज मसाले डालना शुरू कर दिए, जिससे लोगों को खराब सब्जी और गोश्त के बारे में कुछ पता ही ना चला। उन लोगों के साथ छल कपट करके उसने खूब पैसे कमाए। तभी एक दिन उसकी दुकान पर बिरयानी खाते हुए एक ग्राहक के पेट में अचानक दर्द होने लगा। क्या हुआ रमेश, तू ठीक तो है ना? नहीं भैया, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो पा रहा। तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इमरान उस आदमी को डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने उसे दवाई दी और वो दवाई खाने के बाद ठीक हो गया। लेकिन अब ये सिलसिला तो शुरू हो गया था। जैसे ही इमरान की दुकान से बिरयानी खाने वाले लोगों की तबीयत खराब होने लगी, वैसे ही गांव वाले लोगों को उस पर शक होने लगा। तभी एक दिन गांव के कुछ लोग झुंड बनाकर उसके बारे में बात करने लगे। ये जब से इमरान शहर से आया है, इसके मन में लालच भर गया है। पहले तो इसने बिरयानी का दाम बढ़ाया, बिरयानी की मात्रा भी फिर कम कर दी, और अब तो उसकी बिरयानी खाकर लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी है। हमें इमरान पर नजर रखनी चाहिए कि आखिर बिरयानी के लिए कैसे सामान का इस्तेमाल करता है, कि अचानक सब लोगों की तबीयत ऐसे तो खराब नहीं हो सकती। गांव के बाकी लोग भी रमेश की बात से सहमत होते हैं। वो सभी लोग उसी दिन से इमरान के ऊपर नजर रखनी शुरू कर देते हैं। सब्जियां खरीदते हुए देखते हैं उसे। भैया, ये तुम्हारे पास जो सड़ी गली सब्जियां है ना, ये सारी मुझे दे दो। ओह अच्छा, तो लोग इसलिए बीमार हो रहे हैं। मैं अभी इसका वीडियो बनाता हूँ। इसके खिलाफ सबूत के तौर पर हमारे पास कुछ तो होना चाहिए। इसके बाद इमरान गोश्त वाले के पास जाता है और सबसे सस्ता गोश्त खरीद लेता है। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पैसों के लिए इतना लालची हो जाएगा कि हम लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने लगेगा। अगर हमने आज इसकी कंप्लेंट नहीं की तो कल ये अपने लालच के लिए ना जाने हमारे साथ और क्या क्या करेगा। सही कह रहे हो भैया, चलो अभी पुलिस के पास चलते हैं। नहीं, पहले हमें इसकी बिरयानी बनाते हुए एक वीडियो बनानी होगी, उसके बाद ही हम पुलिस के पास जा पाएंगे। इमरान घर जाकर उन सड़ी गली सब्जियों और गोश्त से बिरयानी बनाता है। रमेश उसकी खिड़की से छुप के वीडियो बना लेता है। वो वीडियो लेकर गांव वाले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं और सबूत के तौर पर वो वीडियो दिखाते हैं। तो पुलिस कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी अपनी टीम के साथ जाकर उसे अरेस्ट करता हूँ। पुलिस वाले गांव वालों के साथ इमरान की बिरयानी की दुकान पर पहुंचते हैं। अपने सामने पुलिस को देखकर एक बार अचानक से घबरा जाता है वह और कहता है, क्या वो इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर मेरे हाथ की बिरयानी खानी है क्या? हम यहाँ तेरे हाथ की बिरयानी खाने नहीं आए बेटा, लेकिन तुझे साथ में ले जाकर जेल की रोटी जरूर खिलाएंगे। तू लोगों को सड़ी गली सब्जियां और सस्ते गोश्त से बनी बिरयानी खिला रहा है। नहीं साहब, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। मैं तो ताजी सब्जियां और ताजा गोश्त लेकर ही बिरयानी बनाता हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे सामने ज्यादा होशियारी मत कर। इन सभी ने तेरी लाइव वीडियो बनाई है, हमारे पास पूरे सबूत हैं, इसलिए चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठ जा, वरना कान के नीचे दूंगा एक। पुलिस उन गांव वालों के सामने इमरान को गिरफ्तार कर लेती है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने के कारण उसे कई साल की सजा हो जाती है। अपनी गलती के कारण उसे जेल की रोटी खानी पड़ती है और उसकी पत्नी को लोगों के घरों में काम करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालना पड़ता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने स्वार्थ के कारण दूसरों की सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है उसमें हमें संतुष्ट करना चाहिए।
और आगे बढ़ने के लिए बिना किसी छल कपट के मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए।